ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता से। ये प्रसंग लिया है मित्रों, और अध्याय 1 का भाग 2 मित्रों आज साझा करेंगे। और इसके आगे की कथा भाग 1 में हम आप लोगों से साझा कर चुके हैं, और उसी के आगे की कथा आज इस वीडियो के माध्यम से हम साझा करेंगे। कायश्च परमेश्वरः शिखंडी चा महारथा धृष्टधूम्रो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् धैमुः पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्विक राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। ये मित्रों संजय जी धृतराष्ट्र जी को सारी बातें बता रहे हैं। युद्ध स्थल में क्या हो रहा है, उनको संजय जी को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, उसी से देख करके बता रहे हैं मित्रों। सा घोषोद्धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यादरायत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और उन भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्त राष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय में विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्टा धार्त राष्ट्राणि कपिध्वजः प्रवत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः हसिकेशं तदा वाक्यमिदमाहं महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापिमे च युत्। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हंसीकेश श्री कृष्ण महाराज जी से ये वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावदेता निरीक्षेम्यहं योद्धकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यामस्मिरन् रणसमुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। योत्स्यामानान्वेक्षहं यायेत्रश्च समागतः
धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। एवं मुक्तो हसिकेशो गुणाके सेन भारत सेनयोरुभयो मर्दये स्थापयित्वा रथोत्तम भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां चामहीक्षितं ताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतानुकुरुनिति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा श्रूसुरान् सुहृदश्रयेव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। तान् समीक्षय सा कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत्। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। द्वेष्टं स्वजनं कृष्णयुयुत्सं समुपस्थितं सीदन्तिमं गात्राणि मुखं चापरिशुष्यति वेत्थत्सुशरीरे मे रोमहर्षं हर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। तो मित्रों, आज का प्रसंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। और इसी प्रकार यदि आप हमारे साथ मित्रों बने रहते हैं तो पूरी भगवत गीता आप लोगों से हम इसी प्रकार छोटे छोटे भागों के माध्यम से डेली साझा करते रहेंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।
श्री कृष्ण भगवान की जय। माता राधा रानी की जय हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।